दी गई शिकायत पर कार्रवाई न किए जाने से दुखी परिजन रविवार को थाने के समक्ष धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मामले में डीएसपी के समक्ष सोमवार को दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिवार ने धरना समाप्त किया और ये साफ कर दिया कि आज सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन किया है। अगर मामले में कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई तो फिर न्याय के लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। रादौर के शिव कॉलोनी निवासी शिवम शुक्ला ने बताया कि उन्होंने अपनी बहन की शादी अंबाला के कस्बा नारायणगढ़ में 18 फरवरी 2022 को पूरी रीति रिवाज के साथ की थी, जिसमें उन्होंने अपनी हैसियत अनुसार दान दहेज भी दिया था। लेकिन शादी के बाद बहन के ससुराल पक्ष के लोग उसे दहेज के लिए तंग करने लग गए, यहाँ तक कि उसका पति नशा कर उसकी बहन के साथ मारपीट करता था, जिसके बाद वह अपनी बहन को अपने साथ रादौर लेकर आ गया। लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने उस पर तांत्रिक होने का आरोप लगा, कई बार उसके साथ मारपीट भी की और उसे जान से मारने की धमकी देकर पूरे परिवार को डराया धमकाया जा रहा है, जिसके बाद उसने रादौर थाने में ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ इस संबंध में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। लेकिन शिकायत दिए गए 2 सप्ताह से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद आज न्याय के लिए उन्हें मजबूरन थाने के आगे धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। मामला है, हमने 18 फरवरी को अपने बहन की शादी करवाई थी, पूरे रीति रिवाज से करवाई थी और यहाँ तक कि सारे जो है वहाँ जितने भी प्रोसेस है सारे पूरे किए गए थे। उसके बाद जो है हमारी बहन को वहाँ तंग किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है। लड़की दोनों है, जो लड़का है वो मतलब शराब पी करके मारपीट करता है। यहाँ तक कि मैंने अपने बहन के घर बसाने के लिए 1.5 लाख रुपए तक भी दे रखे हैं। उसके बाद भी जब हमें कोई आशा नहीं मिली तो हम अपने बहन को घर लेकर आए। उस पर हमें आरोप लगाया गया कि मैं एक तांत्रिक हूँ, तांत्रिक के तरीके से मैं लेके आया हूँ। यहाँ तक कि रादौर थाने में, यहाँ रादौर में हर जगह मेरा पता लगाया जा रहा है, दुकान पे भी पता लगाया। उसके बाद भी मौजूदा मेरे मंदिर में आकर के मेरे को धमकाया गया, मारपीट की गई मेरे साथ। फिर भी मैं यहाँ जब रादौर थाने में एप्लीकेशन दी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनिश्चित कार्रवाई नहीं। मैं पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहता हूं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। वहीं स्थानीय निवासी सुशील सिंगला ने बताया कि उनकी पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने बताया कि आज मौके पर थाना प्रभारी राजकुमार ने आश्वासन दिया कि सोमवार को डीएसपी रजत गुलिया के समक्ष दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन किया गया है, अगर मामले में कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई तो फिर न्याय के लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पुलिस से यही निवेदन करना चाहते हैं कि इनके ऊपर जो है यथाशीघ्र कार्रवाई की जाए। आज भी प्रार्थना यही है और पहले भी हमारी यही प्रार्थना थी। अभी क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? अब हमें जो है कल डीएसपी साहब से 10 बजे मिलने का आश्वासन दिया है, तो हमें आशा है कि डीएसपी साहब हमें जो है न्याय देंगे। वहीं जब इस बारे में थाना रादौर प्रभारी राजकुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। ऑफ कैमरा सिर्फ यही कहा है कि कल इस मामले में डीएसपी के समक्ष दोनों पक्षों को बुलाया गया है, उसके बाद जो भी कार्रवाई बनेगी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स।